हुगली के कोन्नगर में बहुविख्यात मां जगदम्बा का मंदिर है, जो कि राजराजेश्वरी मंदिर के नाम से मशहूर है। नवरात्रि के दिनों में 9 दिनों तक मां जगदम्बा की पूजा अर्चना बड़े धूमधाम से आस्था के साथ की जाती है। 10वें दिन कलश और ज्वारी लेकर महिलाएं गंगा घाट जाती हैं और वहां कलश विसर्जन किया जाता है। ओम श्री जय लक्ष्मी चवत्यां बहोरात्रे भास्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्याप्तं मानिधान। ज्वारी को मंदिर में वापस लाकर भक्तों में वितरित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह ज्वारी समृद्धि का प्रतीक है। महिलाओं को जगदम्बे मां पर चढ़ाई गई सुहाग की सामग्रियां भी भेंट की जाती है। साथ ही साथ यहाँ हलवे चने का भोग भी प्रसाद स्वरूप दिया जाता है। आज दशमी के दिन भक्तों का जनसैलाब मां के दर्शन के लिए उमड़ पड़ा और मां की एक झलक पाने के लिए बेताब हो रहा था। बेहतरीन व्यवस्था के साथ सभी भक्तों को व्यवस्थित रूप से मां के दर्शन कराए गए और प्रसाद भी दिया गया। दशमी के दिन आचार्य श्री रविशंकर द्विवेदी शास्त्री ने युवा शक्ति से बातचीत में हिंदू धर्म और संस्कृति के बारे में बताया और नवरात्रि के महत्व पर भी चर्चा की। लोग भारत देश के निवासी हैं, जिसको भारत माता बोलते हैं, और हमारे वर्ष का शुभारंभ चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से होता है, जिसमें नवरात्र होता है और इसी में ही भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का आविर्भाव होता है। इस नवरात्र में हम लोग माँ शक्ति की आराधना करते हैं, उसके सुवासिनी रूप का पूजन करते हैं, कुमारी रूप का पूजन करते हैं और उनसे देश की रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं। यही हम लोगों का यहाँ प्रमुख रूप है। और इसी समय यहाँ यवांकुरों का वपन होता है। उन यवांकुरों को हम लोग जयंती इस भगवती की शक्ति के रूप में मानते हैं, जिसका हम लोगों का पूजन और इसका वितरण नवरात्र के समय होता है। नवरात्र में सबसे प्रमुख बात हमारे यहाँ ये है कि हमारे वर्ष की शुरुआत मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरित्र चिंतन से होती है, उनके आविर्भाव से होती, इसलिए रामनवमी इसी पर्व में मनाई जाती है। और उसमें भगवती जानकी जी जो उनके शक्ति हैं, उनके रूप में इन समस्त माताओं का और कन्याओं का पूजन होता है। यही हमारे नवरात्र की विशेषता है। इस नवरात्र को वासंत नवरात्र कहते हैं, बसंत ऋतु का नवरात्र बोलते हैं। दूसरा नवरात्र हमारे यहाँ दुर्गा पूजा, जिसको हम लोग बोलते हैं, वो शारदीय नवरात्र आश्विन मास में आती है, इस समय पूजन होगा। और 2 गुप्त नवरात्र होते हैं। एक नवरात्र आषाढ़ के इसमें होगा, जिसमें रथ यात्रा होती भगवान जगन्नाथ की, और दूसरा नवरात्र होता है गुप्त नवरात्र माघ में, जिसमें बसंत पंचमी में भगवती सरस्वती का पूजन होता है। युवा शक्ति से बीनू जी महाराज ने बातचीत में बताया कि किस तरह से पूरे 9 दिनों तक मां जगदम्बा की पूरे आस्था और विश्वास के साथ पूजा अर्चना की जाती है। सनातन धर्म में 4 नवरात्र होते हैं, 2 उदित 2 गुप्त। चैत्री नवरात्र चल रहा है, तो उसमें आज दशमी है और सनातन धर्मियों का नया वर्ष आरंभ होता है। तो बड़े उत्साह से जगदम्बा का हम लोग पूजन करते हैं, जवांकुर का हम लोग स्थापन करते हैं और दीप जलाते हैं, इस भाव से कि माँ हरियाली बनी रहे, हरे भरे हम लोग रहें। और दीप का अर्थ ये हो गया कि प्रज्वलित करते रहें, दीपों को प्रकाशित होते रहें। ये उद्देश्य से हम लोग पूज्य महाराज श्री ने आज से 28 वर्ष पहले इस मंदिर की स्थापना की थी। उनके द्वारा बनाई गई परंपरा का हम लोग निर्वाह पालन कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि पूरी माताओं को लेकर के हम लोग गंगा जी गए थे, गंगा को साक्षी बना करके जवांकुर का वहाँ पर हम लोगों ने पूजन किया। अब आगे पर जगदम्बा के चरणों में उनका अर्चन किए हैं। अब ये प्रसाद लेके लोग घर जाएंगे। नवरात्र है, अभी रामनवमी भी गई है, तो आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? विप्र जैनु संतन हित लीन मनोज अवतार, भगवान राम का अवतार गाय की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए हुआ था। भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम। तो वर्तमान में युवा वर्ग जो नशे की ओर प्रवृत्त हो रहा है, माता पिता से विमुख हो रहा है, भगवान राम का चरित्र को उन लोगों को पढ़ना चाहिए और उन्होंने समाज के लिए, देश के लिए क्या किया, सनातन धर्म के लिए क्या किया, ये भावना लाना चाहिए, उनको प्रेरणा बनाना चाहिए।
तो इससे समाज का भी कल्याण होगा, उनका स्वयं का भविष्य बनेगा और उनके कुल का कल्याण होगा। यही हम प्रार्थना करते हैं कि नशा से दूर रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, युवा शक्ति न्यूज।